हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। किसका फोन आ गया? नसीमा साहब। हेलो। हेलो मेहरीन बहन, अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। जी मैं खैरियत से हूँ। वो उरूज का नंबर बन जा रहा है। सब खैरियत तो है ना? जी हाँ, वो बिल्कुल खैरियत से है। क्यों? नहीं नहीं, हुआ कुछ नहीं है। असल में सुबह से उसका फोन नहीं लग रहा। अगर आप मेरी उससे बात करा दें तो। वो दरअसल इस वक्त अपने हस्बैंड के साथ एक तकरीब में गई हुई है। अच्छा, तो फिर मैं सलमान के नंबर पे कॉल कर लेती हूँ। प्लीज इस वक्त उसे मत फोन कीजिएगा, हो सकता है वो ड्राइव कर रहा हो। अच्छा ठीक है। पिछली बार भी अरूज के फोन करने की वजह से मेरे बेटे का एक्सीडेंट हो गया था। ठीक है मेहरीन बहन, मैं कॉल नहीं करूंगी, लेकिन जब वो लोग वापस आ जाएं तो आप मेरी बात करा देंगी? जी ठीक है, मैं बात करवा दूंगी। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अरूज तो वहां पे भी नहीं है, फिर कहाँ जा सकती है? तेरी फितरत में है धोखा, तू किसी का भी नहीं। आज है वक्त साथ तेरे, कल मगर होगा नहीं। तूने बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। तुम्हें पता है सलमान, ये सरकश मौजें, ये बेरफ लहरें, कितना सुकून है यहाँ पर। तुम पागल हो रूज। इन सरकश मौजों और शोर करते समंदर में तुम्हें सुकून मिलता है? हाँ शायद मैं पागल ही हूँ, क्योंकि समंदर का ये जुनून, ये शोर करता हुआ पानी मेरे अंदर के तूफान को थमा देता है। और तुम जानते हो, जब कभी भी मेरा खुद से बात करने को दिल चाहता है ना, तो मैं यहीं पर आती हूँ। एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है,
बदले कितने चेहरे, तूने बदले कितने चेहरे, मैं करूं किस पे यकीन। दिल है मेरा मोम का, ये कोई पत्थर नहीं, चोट देगा। मैं अपनी खुशी के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं तो ये सलमान के लिए, मेहरीन आंटी की, उनकी खुशी के लिए कर रही हूँ। I mean, it's for them, it's not for me. हालात की खुशी तो देनी है ना उन्हें, जो तुम दे नहीं पाई, उनके लिए करना पड़ा। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर दिया है। मन्नतें भी मानी, कसमें उठाई, मेरी दुआ को तूने रद्द कर दिया है। हम तो नसीब से हार गए हैं, एक दिल था वो भी तुम पे। कमाल करते हो रोज तुम। तुम जानती हो मैं कितना परेशान था, कहां कहां नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें। और मुझे यहाँ आकर सुकून मिलता है। बेचैनी क्या है? तुम नहीं जानते, मेरे शौहर को मुझसे बांटा जा रहा है और तुम मुझसे ही पूछ रहे हो कि मेरी बेचैनी क्या है। रोज ऐसा कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे होते हुए नहीं। और तुम ऐसा कब तक नहीं चाहोगे? शक करी हो तुम मुझ पर? आंटी की जिद के आगे तुम्हारी इस बात पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। जिद कैसी? सलमान से बढ़ के कोई जिद्दी हो सकता है? ट्रस्ट मी, कुछ नहीं होगा। आंटी ने उस अलीजे को भी इतनी शय दे रखी है कि वो मुझे मेरे अपने ही घर में ताने देने लगी, बदतमीजी करने लगी है मुझसे। ये सब किया उसने, तो फिक्र ना करो, देख लूंगा बस। क्या देख लोगे तुम? आंटी ने इस वीकेंड पर शादी अनाउंस कर दी है। रोज मामा तो ऐसी बातें करती रहती हैं, क्या फर्क पड़ता है? शादी मुझे करनी है ना, मैं इनकार कर दूंगा। तुम मना करो क्या आंटी को? साफ साफ कहा। तो चलो उठ, घर चले। रोज उठो, चलो चलो।
उरूज, तुम मुझे दुश्मन समझती हो। मेरी बेइज्जती भी करती हो। मेरी तो ख्वाहिश ये है कि तुम जब से घर से गई हो तुम कभी वापस ही ना हो, और अगर ढिठाई से तुम आ भी गई तो मैं तुम्हारे लिए वापसी का कोई रास्ता नहीं छोड़ूंगी। मुझे तो लगता है कि अभी डबल इस्तेमाल करनी ही पड़ेगी, क्योंकि मेहरीन आंटी ने तो मेरे हक में फैसला किया ही नहीं। अब तो इन गोलियों के बगैर मुझे अपना प्लान कामयाब होते हुए नजर ही नहीं आ रहा। तो ये रही पहली गोली। किसके लिए कॉफी बन रही है वसाई? छोटी बीबी साहिबा के लिए जी। उरूज के लिए? जी। वसाई, दरअसल मैं सोच रही थी कि अगर ये कॉफी मैं बनाऊं और अपने हाथों से उरूज को देकर आऊं तो उसको कितना अच्छा लगेगा ना। नहीं नहीं, आप क्यों जहमत करती हैं? अरे अगर ये मैं दूंगी तो हो सकता है इसी तरह हमारी दोस्ती का आगाज हो जाए। जाओ तुम जाके दूसरे काम कर लो, कॉफी मैं दे दूंगी। जी, जैसे आपको अच्छा लगे। जाओ। जी मैं कॉफी लाई थी तुम्हारे लिए। वो वसाई को बनाते हुए देखा तो मैंने सोचा मैं ले जाऊं, शायद तुम मेरे लिए कुछ अच्छा सोचना शुरू कर दो। बुरा तुम्हारे लिए मैं सोच नहीं सकती, और अच्छा सोचने के काबिल तुमने मुझे छोड़ा नहीं है। That's true. My bad. कॉफी तो पी लो। मुझे नहीं पीनी। मैंने तुम्हें बहुत ज्यादा डिस्टर्ब कर दिया है। और तुम अभी भी शायद डिस्टर्ब ही कर रही हो मुझे। तुमसे नाराज हो?
उरूज, मेरा कभी भी ये मकसद नहीं था कि मैं तुम्हारे और सलमान के बीच में आके दखल दूं। मैं तो जो कुछ कर रही हूँ आंटी के लिए कर रही हूँ, क्योंकि वो ऐसा चाहती है। मैं सिर्फ मजबूर हूँ उरूज। बच्ची नहीं हो तुम कि महिन आंटी ने जो कहा और तुम उनके कहने पे चल दी। तुम्हारी इन फजूल की बातों से मैं बहलने वाली नहीं हूं। मेरे आंसू, मेरी बातें, सब कुछ झूठ, सब कुछ बहलावा लग रहा है ना। लगेगा of course, but I can explain you this, Aruj. I lost my mother जब मैं बहुत छोटी थी। उसके बाद से सलमान की मामा को मैंने अपनी मामा समझा है, उनको वो रुतबा दिया है। इसलिए वो जो कहती जा रही है मैं करती जा रही हूँ ताकि वो खुश रहे। सिर्फ ये गलती है मेरी। Anyway, but still if you want, I can take my flight back. मैं वापस जा सकती हूँ अगर तुम चाहो तो। कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे। ठीक है, तुम जा सकती हो। फ्रेंड्स, प्लीज ट्राई करके देखो कैसी है। अच्छी है कॉफी। चलो मैं जाती हूँ। एंजॉय कॉफी। आपने खुद से शादी के कार्ड प्रिंट करवाए और कंपनी मैनेजर को डिस्ट्रीब्यूट करने का भी कह दिया। तो शादियां ऐसी ही होती हैं, लोगों को बुलाया जाता है। हाँ तो फिर ठीक है ना, आप अपनी इस खुशी में मुझे मत इनवाइट कीजिएगा। शादी तुम्हारी है तो तुम क्यों नहीं होगे? इसलिए कि मेरे 1000 बार मना करने के बावजूद भी आप अपनी जिद कर रही हैं। नहीं करनी मुझे अलीज़ा से शादी। लगता है तुम्हारा दिमाग ना उस अरूज ने खराब कर दिया है। मामा देखें, आप क्यों नहीं समझ रही? अलीज़ा ने आपको ट्रैप कर दिया है। वो मेरी दोस्त तो हो सकती है बट उससे शादी, दैट्स नॉट पॉसिबल। अपनी जिंदगी में अरूज के साथ बहुत खुश हूं। आप अलीज़ा की शादी करवाना चाहती है ना, तो कर दें। किससे? किसी से भी करवा दें ताकि आपकी जिद तो पूरी हो। मैं तुमसे करवाना चाहती हूँ शादी। लेकिन मैं नहीं कर सकता।
तुम अलीजे से नहीं तो किसी और से शादी करोगे। दूसरी शादी तो तुम्हें हर हाल में करनी है। मैं किसी से शादी नहीं करूंगा। आप क्यों नहीं समझ रही? मैं अरूज से बहुत मोहब्बत करता हूँ, नहीं रह सकता उसके बगैर। लेकिन अरूज मुझे पसंद नहीं है। देखो सलमान, मैं तुमसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, लेकिन अरूज मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। उसे मैंने सिर्फ तुम्हारी वजह से कबूल किया है। देखिए मामा, अरूज में ऐसी कोई बुराई नहीं कि आपने उसे मजबूरन कबूल किया। है बुराई, वो हमारे म्यार पे नहीं उतरती। अब अरूज मेरी बीवी है, जो मेरा म्यार है वही उसका म्यार है। चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेती हूँ, तब भी अब उसका मां ना बन सकना, क्या ये मुमकिन है कि मेरी इकलौती औलाद बेऔलाद रहे? इसके बावजूद भी वो मुझे पसंद है। क्या तुम अपनी माँ की वजह से अलीजे को कबूल नहीं कर सकते? कबूल? मैं ऐसा सोचने के लिए भी तैयार नहीं। और प्लीज मामा, आइंदा के बाद इस टॉपिक पर मुझसे डिस्कस मत कीजिएगा। और जो मैं इतने बड़े सर्कल में ये तुम्हारी शादी के इनविटेशन दे चुकी हूँ, उसका क्या? मना कर दे सबको। क्या कहूंगी मैं सबसे? कुछ भी कहे, मुझे क्या। लेकिन मैं उन चंद लोगों की वजह से अपनी और अरूज की जिंदगी बर्बाद नहीं कर सकता। सलमान, सलमान! इद्रीस भाई, अब आप ही समझाना सलमान को। मैं क्या समझाऊं मेरे? आप खुद देख लेना, शादी के सारे इंतजामात हो गए हैं, कार्ड बढ़ गए हैं लोगों को, 2 दिन बचे हैं और वो लड़का इनकार कर रहा है। उसने इकरार कब किया था? इसका मतलब आप भी उसके फैसले को दुरुस्त कह रहे हैं? मैं तो ये नहीं कह रहा, लेकिन क्या? आप बताएं, सलमान अपनी माँ के खिलाफ जाएगा? मसला ये महरीन कि सलमान की मर्जी भी तो जरूरी है। और मेरी? ये बात इतनी मामूली नहीं है। और महरीन, तुमने सोचा है कि उरूज इस सारी सिचुएशन के बारे में क्या सोचती है? मैं ये सोचना जरूरी नहीं समझती। तो तुम सलमान की जिंदगी के इतने अहम फैसले में उसके साथ जबरदस्ती कर रही हो? आपका कहने का मतलब ये है कि आप सलमान को मनाने में मेरा साथ नहीं देंगे? मैं कोशिश करूंगा।
आप महरीन को देख रहे हैं? 22 साल से देख रहा हूँ। नाकाबिले बर्दाश्त है वो औरत मेरे लिए। सलमान की शादी के कार्ड्स तक छपवा लिए उसने। हाँ, प्रिंटर की पेमेंट भी ऑफिस से ही गई थी। क्या मतलब, आपको पता था? तो फिर आपने रोका क्यों नहीं उसे? मैं क्यों रोकूंगा? सलमान की माँ है वो। इदरीस, उसने 5 स्टार होटल बुक करवाया है और उसमें कमरा भी दूल्हा दुल्हन के लिए। 2 दिन वो वहीं रहेंगे। हाँ, वो सारे काम खुद ही कर रही है, पता नहीं किस किस को इनवाइट कर लिया, बस सलमान नहीं मान रहा। आप देखिएगा, इंशाल्लाह ये पागल औरत दुल्हन के साथ वहीं खड़ी रह जाएगी। इतना अहम मसला है और आप कुछ बोल ही नहीं रहे। हो सकता है जरूरत ही ना पड़े। मैं चलूं, मुझे ऑफिस के लिए देर हो। कोई हेल्प नहीं कर रहा मेरी। मुझे खुद ही कुछ करना पड़ेगा। ये क्या कर रही हो तुम यहाँ पे मेरे कमरे में? हाँ, वो जी मैं सफाई करी थी तो ये दवाइयाँ मिली, मैंने सोचा दराज में रख दूं। कितनी दफा तुम्हें कहा है कि मेरी चीजों में इस तरह मत घुसा करो। हाँ, कहा है ना, समझ नहीं आती? जाओ यहाँ से, जाओ अपना काम करो। जी बैठे ताया जी। नहीं, मैं ठीक हूँ। बेटा, मैं सारी सूरत हाल से वाकिफ हूँ, फिर भी तुमसे बात करने आया। जी कहिए, मैं सुन रहा हूँ। तुम्हारी मामा बहुत जिद्दी हैं। उन्होंने मुझे मजबूर किया कि मैं तुमसे आके बात करूं। वही बात होगी, खलीफे से शादी कर लूं। हालांकि आप सब जानते हैं कि मेरा जवाब क्या है। तुम्हारा और मेरा जवाब एक ही है। हम इस मसले पे एक ही तरह सोचते हैं, मगर तुम्हारी मामा को समझाना नामुमकिन है। तो फिर ठीक है ना, अगर मामा को समझाना नामुमकिन है तो मेरा मानना भी नामुमकिन। काश वकार होता आज तो इस मसले को सुलझाता, कम से कम महरीन को समझाता, क्योंकि मेरी समझ में तो नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। ताया जान, जब मैं अपना फैसला दे चुका हूं तो इस बात को बार बार डिस्कस करना यूजलेस है। शादी के कार्ड बढ़ चुके, शहर में हमारा एक नाम है। ये शादी कैंसिल होगी तो लोग हंसेंगे हम पे। तो क्या मैं लोगों के हंसने के खौफ से सारी जिंदगी का रोक दे दूं खुद को? लोग तो इस बात पे भी हैरान होंगे कि 8 माह में सलमान की दूसरी शादी। हैरान होते तो होने थे, लेकिन मैं अरूज के साथ ज्यादती नहीं करूं। अगर हमने इस बात का हल नहीं निकाला तो बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा जिस दिन ये सब कुछ होना है। फिर क्या होगा? ये मेरे सोचने की बात नहीं है। मामा ने फैसला किया ना, वही जवाब देंगे सबको। मुझे मुश्किल में डाल दिया। अब ये शादी होना भी एक मसला है और ना होना भी एक मसला।
रोज ऐसा कुछ नहीं होगा, एटलीस्ट मेरे होते हुए। फिर तुम ऐसा कब तक नहीं चाहोगे? शक करी हो तुम मुझ पर? आंटी की जिद के आगे तुम्हारी इस बात पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल हो रहा है। एक ख्वाहिश है जो अनकही है, आग लगी है दिल में बुझती नहीं है। जुर्म है इतना तुमसे दिल लगी है, माना बेवफाई की है तू ही सही है। याद है तेरी जाती नहीं है, मौत भी हमको आती नहीं है। तूने बदले कितने चेहरे। वसाई, ड्रेसेस यहाँ रखें। ये सब क्या है? इसमें इतनी हैरत की क्या बात है अरूज? ये कुछ ड्रेसेस हैं, इनमें से अपने लिए ड्रेस पसंद कर लो जो तुम शादी की तकरीब में पहनोगी। शादी तो अली से की हो रही है, मेरे लिए ये सब कुछ क्यों? मैं चाहती हूँ शादी वाले दिन मेरे सलमान की दोनों बीवियां स्टेज पे एक साथ बैठें। फिर क्यों? क्योंकि सलमान समझता है कि मैं तुम्हारे साथ ज्यादती कर रही हूँ। बल्कि सब लोग यही समझ रहे हैं। यानी आप पपेट बनाकर मुझे लोगों के सामने बैठाना चाहती हैं? ज्यादती कर रही हैं आप मेरे साथ, और ये मेरी इज्जत की बात हो जाएगी। सब लोगों को लगेगा कि मैं दोनों के साथ एक जैसा सलूक कर रही हूँ। जरूरी तो नहीं जो आप सोचे वही दुरुस्त हो। मैं इस तमाशे का हिस्सा हरगिज़ नहीं बनूंगी। मैं यहां तुम्हारी राय लेने नहीं आई, ये मेरा हुक्म है, समझी? वसाई, लेकर जाइए कपड़े। मगर लेकर जाइए ये जोड़े। सलमान, तुमने तो कहा था कि तुम ये शादी नहीं करोगे। और आंटी तो कपड़े तक लेकर आ गई है। मतलब तुमने मुझे अंधेरे में रखा, मुझे कुछ भी नहीं बताया। जो हो रहा है होने दो, लेकिन एक बात याद रखना,
ये शादी नहीं होगी। किसी भी कीमत पर नहीं होगी। तेरे हवाले दिल कर दिया है, मेरी आशिकी को तूने जिद कर